हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत आसान तरीके से वुलन पाइनएप्पल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे आप चाबी का रिंग भी बना सकते हो और बैग में भी लटका सकते हो। तो देखिए, इसके लिए हमें दो कलर का वूल की ज़रूरत है। एक येलो कलर ले लेंगे और दूसरा ग्रीन। अब ऊन को इस तरीके से राउंड करते हुए एक मैजिक रिंग बना लेंगे। फिर क्रोशिया से ये जो फर्स्ट वाला ऊन है इसे इस तरफ से ले आएंगे। तो देखिए, ये मैजिक रिंग बनकर तैयार हो चुका है। अब इस रिंग में से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऊन को इन सभी में से निकाल लेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब फिर उसी रिंग में और एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने दो हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब उसी रिंग में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसी तरीके से टोटल 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैंने 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से इस वाले ऊन को खींचकर टाइट कर लेंगे। फिर जो स्टार्टिंग में ये फर्स्ट चेन है इसमें से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, इस ऊन को इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे। फिर उसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जिस चेन में अभी हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी वाले में और एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरे वाले चेन में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, ये एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब उसी में और एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसी तरीके से हर एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, जैसे इसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसी में और एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एकदम स्टार्टिंग में हमने एक रिंग में 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। अब इसके बाद में हर एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने हर एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए हर एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया है। अब इसके बाद में इसे जॉइंट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो इस चेन में से ऊन को इस तरीके से लेंगे। फिर इस वाले ऊन में से निकाल लेंगे। तो देखिए, ये जॉइंट हो गया। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। फिर उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, इस वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जिस चेन में अभी हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3। तो देखिए, ये डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाना है और टोटल हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। वैसे इस वाले चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि जो अभी हमने स्टार्टिंग में 2 चेन बनाया था उसे 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस फर्स्ट वाले चेन में से इस ऊन को निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बना लेंगे। तो देखिए, ये पफ स्टिच बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से अगले वाले चेन में बनाएंगे। तो देखिए, इसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3। फिर उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4।
हमें टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 5 और ये लास्ट देखिए एक ही चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये लास्ट 6। अब जो स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाए हैं उस वाले चेन में से इस ऊन को निकाल लेंगे। तो देखिए इस चेन में से ऊन को निकाल लेंगे, फिर एक चेन बना लेंगे। तो ये पफ स्टिच बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अगले वाले चेन में पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है बनाने में, आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। तो सेम इसी तरीके से इस वाले चेन में भी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए पहले हमने हर एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया है। अब इसमें हमें टोटल 12 पफ स्टिच बनाकर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे एक चेन में। तो देखिए ये लास्ट 6 डबल क्रोशिया बना लिया। अब स्टार्टिंग में जो डबल क्रोशिया बनाया था उस चेन में से इस ऊन को निकाल लेंगे, फिर एक चेन बना लेंगे। तो देखिए सेम इसी तरीके से हर एक चेन में पफ स्टिच बनाते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद में। तो देखिए ये मैंने पफ स्टिच बना लिया है। तो देखिए ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल मैंने 12 पफ स्टिच बना लिया है। अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से इस ऊन को ले लेंगे, फिर एक चेन बना लेंगे। तो ये लास्ट पफ स्टिच बनकर भी तैयार हो चुका है। अब इसे जॉइंट करने के लिए जो हमने फर्स्ट पफ स्टिच बनाया था उसके बीच के चेन में से इस ऊन को लेंगे और फिर इस वाले चेन में से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो ये स्लिप स्टिच लगकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एक चेन है इस वाले चेन में से ऊन को लेकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। तो ये 1 और ये 2, फिर उसी चेन में जहाँ पर अभी हमने 2 चेन बनाए हैं उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये 2 बनाएंगे, फिर ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4, फिर इसी चेन में फिर ये 5 बनाएंगे और एक बार बना लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट 6 डबल क्रोशिया। तो एक चेन में 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जो चेन है इस वाले चेन में से इस ऊन को निकाल लेंगे। तो देखिए ये वाला ऊन को इस तरीके से निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। तो ये देखिए पफ स्टिच बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में देखिए दोनों पफ स्टिच के बीच में जो चेन है इस वाले चेन में से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए एक बना लिया। अब इसी चेन में ये देखिए इस वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2, अब इसी में ये 3, फिर ये 4 और ये 5। तो ये 5 बनाने के बाद में ये लास्ट 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब स्टार्टिंग में जो डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके ऊपर वाले चेन में से इस ऊन को निकाल लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। तो देखिए ये पफ स्टिच बनकर तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से पफ स्टिच बनाते जाएंगे। तो जैसे ये 2 पफ स्टिच जैसे बनाए हैं उसके बीच वाला चेन में से लेंगे,
इसी तरीके से हर 2 पफ स्टिच के बीच में चेन है उनमें से लेकर इसे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल 12 पफ स्टिच बनेगा। तो चलिए ये लास्ट वाला पफ स्टिच बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये जो पहला वाला चेन है इसमें से ऊन को निकाल लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब जैसे हमने पहले जॉइंट किया था सेम उसी तरीके से ये जो पफ स्टिच है इसके बीच के चेन में से इस ऊन को निकाल लेंगे, फिर इस वाले ऊन में से इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो दोनों पफ स्टिच के बीच में एक चेन है, इस चेन में से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, तो ये 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद में इस चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी तीसरा राउंड है जहाँ पर हम हर 2 पफ स्टिच के बीच में एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये 3, फिर इसी में ये 4 डबल क्रोशिया और ये 5, फिर ये 6। तो देखिए 2 चेन बनाया, फिर उसी में 6 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो चेन है इसमें से इस ऊन को ले लेंगे, फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। तो ये पफ स्टिच बनकर तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से देखिए इन दोनों पफ स्टिच के बीच में जो चेन है इसमें से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और सेम इसी तरीके से देखिए हर 2 पफ स्टिच के बीच में से एक पफ स्टिच बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सभी में 12 पफ स्टिच होगा और ये 3 राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 और एक हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इसको पहले हम पफ स्टिच बना लेते हैं। तो देखिए इस वाले चेन में से उनको निकाल लेंगे, फिर एक चेन बना लेंगे। अब इसे लॉक करने के लिए ये जो हमने सबसे पहले पफ स्टिच बनाया इसके बीच में से ऊन को ले लेंगे और फिर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इस ऊन को निकाल लेंगे। अब ये जो 2 पफ स्टिच है इसके बीच में ये जो चेन है इसमें से ऊन को लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, तो ये 1 और ये 2। फिर देखिए ये 2 पफ स्टिच है इसके बीच में से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 1 और ये 2। तो इसी तरीके से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पर हमने 3 राउंड कंप्लीट कर लिया है और ये चौथा राउंड है जहाँ पर टोटल 12 पफ स्टिच होगा। तो ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिया और ये 5 और ये लास्ट 6। तो ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला चेन है इस वाले चेन में से इस ऊन को निकालेंगे और फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। तो ये पफ स्टिच बनकर तैयार हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से जैसे हम पहले से करके आ रहे हैं इन 2 पफ स्टिच के बीच में ये जो चेन है इस चेन में से 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर भी टोटल 12 पफ स्टिच बनेगा। तो चलिए मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद में। तो देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4, तो 4 राउंड कंप्लीट हो चुका है जहाँ पर हमने 12 पफ स्टिच बनाया हर एक राउंड में। अब ये लास्ट वाला पफ स्टिच बना लेते हैं। तो इसे इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। फिर ये जो हमने पहला वाला पफ स्टिच बनाया इसके बीच के चेन में से ये देखिए यहाँ से इस ऊन को निकाल लेंगे, फिर स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। ये जो चेन है इसमें से निकाल लेंगे उनको। अब देखिए ये जो 2 पफ स्टिच के बीच में चेन है इसमें से इस ऊन को लेकर इस चेन में से निकाल लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच लगकर तैयार हो चुका है। लास्ट में 2 चेन बना लेंगे। अब ये जो 2 पफ स्टिच है इसके बीच में से डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये 2, अब यहाँ पर ये 3। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, ये 1 2 3। अब यहाँ पर इसके अगले वाले में जो 2 पफ स्टिच के बीच में चेन है, इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1, अब इसी में ये 2 और फिर ये 3। तो ये हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लिया है एक पफ स्टिच बनाने के लिए। तो देखिए पहला 3 डबल क्रोशिया इसके बीच में से बनाएंगे और फिर दूसरा इन दोनों के बीच में से बनाएंगे। अब ये जो चेन है फर्स्ट वाला, यहाँ से इस ऊन को ले लेंगे और फिर यहाँ पर पफ स्टिच बना लेंगे। तो एक चेन बनाना है यहाँ पर। अब जो ये 2 पफ स्टिच के बीच में जो चेन है, इसमें से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1, अब इसी में ये 2, फिर ये 3। अब बाकी जो 3 डबल क्रोशिया है वो अगले वाले जो चेन है उसमें से बनाएंगे। तो ये 3 बना लिया। अब जो नेक्स्ट वाला है, ये 2 पफ स्टिच के बीच में इस चेन में से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 1, फिर ये 2 और ये लास्ट 3। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है एक पफ स्टिच बनाने के लिए। अब फर्स्ट वाला चेन में से इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने 4 राउंड में पफ स्टिच बनाने के लिए एक चेन में 6 डबल क्रोशिया बना रहे थे, और इस वाले राउंड में 2 चेन यूज़ करेंगे पफ स्टिच बनाने के लिए और वही 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पफ स्टिच के बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 और ये 3। अब बाकी का अगले जो 2 पफ स्टिच के बीच में चेन है उसमें से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इन दोनों के बीच में यहाँ से जो बाकी का 3 बाकी है वो बना लेंगे। तो देखिए ये 4, क्योंकि 3 तो हमने पहले बना लिया। फिर इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 और ये लास्ट 6। अब 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में ये जो फर्स्ट चेन है इसमें से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब एक चेन बना लेंगे और वैसे इस वाले जो अभी मैं राउंड बना रही हूँ, इस वाले राउंड में टोटल 6 पफ स्टिच बनेगा, वरना जो हमने 4 राउंड बनाया वहाँ पर 12 पफ स्टिच बनाया था। तो ये 12 पफ स्टिच है और इस वाले में 6 पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिया है इस तरीके से, इन दोनों के बीच में से लेकर। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ से इसको जॉइंट कर लेंगे और फिर एक चेन बना लेंगे। अब इसे लास्ट में जॉइंट करने के लिए ये जो हमने पहले पफ स्टिच बनाया था इसके बीच में से उनको लेंगे, फिर इस वाले चेन में से निकाल लेंगे। अब इसके बाद में एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर देंगे। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है अपना। अभी जो धागा निकला हुआ है इसको अंदर की साइड से हाइड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट में 6 पफ स्टिच बनाया। ये 1 2 3 4 5 6 और ये पाइनएप्पल का पूरा बेस बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। अब इसके बाद में इसके अंदर कॉटन डाल लेंगे। तो ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में इसके पत्ते बनाने के लिए ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग में एक नोट लगा लेंगे। फिर इसे ये जो 2 पफ स्टिच के बीच में चेन है यहाँ से इसको ले लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। अब इसी में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो ऊन है इसको सभी में से निकाल कर ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे।
फिर अगले वाले जो चेन है इसमें से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से हर 2 पफ स्टिच के बीच के चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए जैसे इसके अगले वाले में जो 2 पफ स्टिच बनी हुई है उसके बीच के चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर इसके अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने पहले बनाया था चेन, तो इस चेन में से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से ऊन को निकालकर इस चेन में से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो ये एक चेन बनाया, फिर इसी में ये 2, ये 3, फिर ये 4, 5, 6 और ये 7। तो टोटल हमें 7 चेन बनाना है। अब 7 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट चेन को छोड़कर इसके दूसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर इसके अगले वाले चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये 2 बार हमने स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब इसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो ऊन है ये इन सभी में से निकाल लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब इसका अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो देखिए यहाँ पर हर एक को 2 बार बनाना है। तो ये देखिए पत्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे अगले वाले चेन में स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब इसी में चेन बनाते जाएंगे। तो जैसे हमने पहले 7 चेन बनाया था तो इसमें भी 7 चेन बना लेंगे। अब 7 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकंड नंबर वाले चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर इसके अगले वाले चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब 2 बार स्लिप स्टिच बनाने के बाद में उसके अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने टोटल 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद में इसके अगले वाले चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से ऊन को निकालना है और इस वाले चेन से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में 7 चेन बना लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से टोटल 6 पत्ते बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में। अब यहाँ पर 6 पत्ते बनाने के बाद में लास्ट में जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से ऊन को ले आएंगे, फिर इस चेन में से निकाल लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच लगकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में 7 चेन बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बीच में 3 पत्ते बना लेंगे। तो देखिए पहले हमने 6 पत्ते बनाया है, अब इस बीच में पत्ते बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने 7 चेन बना लिया है। अब यहाँ पर एक चेन को छोड़कर दूसरे वाले चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 बार मैंने स्लिप स्टिच बना लिया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। अब 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो ये एक पत्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से ही 7 चेन बना लेंगे। तो ये 1 2 ये 3 4 5 और ये 6 और ये लास्ट 7। अब 7 चेन बनाने के बाद में फिर से वही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे और पत्ते बना लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसमें पत्ते बना लिया है। अब इसको इस वाले चेन से जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच लगाकर। फिर इसके बाद में चेन बना लेंगे। तो फिर से वही 7 चेन बनाएंगे। तो चलिए मैं इस वाले पत्ते को भी बना लेती हूँ। अब लास्ट में इस वाले चेन से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 पत्ते बना लिया है। फिर एक चेन बनाकर इस ऊन को कट कर देंगे। अब ये जो धागा निकला हुआ है इसको हाइड कर देंगे इस तरीके से। तो ये लीजिए बहुत आसान तरीके से पाइनएप्पल बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 3 पत्ते बनाए हैं और इसके साइड में टोटल 6 पत्ते हैं। तो मैं आपको इसका एक बार फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पाइनएप्पल का फाइनल लुक है। अब चाबी का रिंग बनाने के लिए यहाँ पर ऊन को पहले नोट लगा लेंगे। इस तरीके से नोट लगाने के बाद में अब ये जो रिंग है इस वाले चेन से ऊन को निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ से ऊन को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे और ये जो धागा निकला हुआ है इसको इधर की साइड से करके फिर चेन बनाएंगे। फिर इसे घुमा के इस साइड कर लेंगे। फिर चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से धागे को साथ में लेते चलेंगे और चेन बनाते जाएंगे। वैसे इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इस तरीके से चेन बनाते हुए। अब यहाँ पर ये जो धागा निकला हुआ है इसको कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ तक ही चेन को रखा है। अब लास्ट में इस धागे को कट कर देंगे। फिर इसे पाइनएप्पल के साथ में जॉइंट करने के लिए ये जो पफ स्टिच बनाया है यहाँ से इस ऊन को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर नोट लगा लेंगे। अब नोट लगाने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा ऊन बाहर निकला हुआ है इसको अंदर की साइड से हाइड कर लेंगे। इस तरीके से क्रोशिया से हाइड कर लेंगे। तो ये लीजिए बहुत आसान तरीके से चाबी का रिंग बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए ये इसका फाइनल लुक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।